हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साइट वर्ल्ड। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट लैपिंग जोन इन ए बीम। तो जैसे कि आपके जो ये स्टील बार्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड लेंथ 12 मीटर्स होता है, लेकिन मान लीजिए आपका कोई कंटिन्यूस बीम है जो कि वो 12 मीटर्स से ज़्यादा है, तो उस पर्टिकुलर बीम को कंटिन्यूस रखने के लिए आपको लैपिंग की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आपको लैपिंग भी बेस्ट जोन में देना है। वो बेस्ट लैपिंग जोन फाइंड करने से पहले आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही साइट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से पहले हमने बीम ड्राइंग्स के ऊपर एक और वीडियो पोस्ट की है, जिसमें हमने आपको बीम सेक्शन के बारे में समझाया है कि बीम सेक्शन क्यों इतना ज़रूरी है। तो अगर आप बीम्स ड्राइंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार प्लीज़ देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बेस्ट लैपिंग जोन फाइंड करने के लिए आपको बीम लेंथ के बारे में पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप बीम लेंथ फाइंड कैसे करते हैं, तो आप बीम लेंथ बीम सेक्शन से फाइंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोई पर्टिकुलर बीम है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका बीम कंटिन्यूस ये थ्रू आउट जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये कोई पर्टिकुलर बीम है और इस बीम को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो बीम यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा था, वर्टिकल कोई बीम है, इस बीम को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके बीच में ये जो आपका ये जो बीम आ रहा है, ये आपका ये अलग सेक्शन है और इस सेक्शन की जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, इस बीम का ये लेंथ हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको इस सेक्शन में आपको लैपिंग प्रोवाइड करनी है टॉप बार्स में, तो आप इस बीम लेंथ का हाफ में आप टॉप में लैपिंग प्रोवाइड करेंगे और बॉटम में आप इस बीम लेंथ का L/4 पे आप लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। आपका जो बीम सेक्शन होता है, एक तो बीम से लेकर बीम तक होता है, दूसरा आपका कॉलम से लेकर कॉलम तक होता है। इसके बीच में जो आपका डिस्टेंस आता है वो आपका पर्टिकुलर बीम का लेंथ होता है। अगर आपको टॉप में लैपिंग प्रोवाइड करना है तो उस लेंथ का आप हाफ में आप लैपिंग प्रोवाइड करेंगे और आपको बॉटम में प्रोवाइड करना है तो उस लेंथ का आप L/4 पे आप लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ऐसे लैपिंग प्रोवाइड करेंगे तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका कोई कंटिन्यूस बीम है और इस कॉलम के बीच में ये जो बीम आ रहा है, इस कंटिन्यूस बीम का एक पर्टिकुलर सेक्शन है और इस पर्टिकुलर बीम का जो लेंथ है आपका वो L है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आप टॉप पार्ट्स में लैपिंग प्रोवाइड करेंगे, इस बीम लेंथ का आप L/2 पर करेंगे, मतलब सेंटर में करेंगे टॉप बार्स की लैपिंग और बॉटम बार्स की लैपिंग इस लेंथ का L/4 पर आप करेंगे। ये जो दो हैं आपके ये टॉप बार्स हो गए और ये जो दो हैं ये आपके बॉटम बार्स हो गए। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ये बीम है और ये लोड इस बीम पे हम प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ही इस बीम पे हम लोड प्रोवाइड करेंगे तो आपका ये जो पर्टिकुलर बीम है कुछ इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपके टॉप बार्स हो गए, ये आपके बॉटम बार्स हो गए। तो आप देख सकते हैं ये जो आपके टॉप बार्स हो गए, बिल्कुल सेंटर में आपका कंप्रेशन जोन आ जाएगा और कॉर्नर पे आपके टेंशन जोन हो जाएंगे। और जो बॉटम का आपका स्टील बार्स है, सेंटर में आपका टेंशन जोन आ जाएगा और कॉर्नर पे आपके कंप्रेशन जोन आ जाएंगे। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप बीम्स में जब कभी भी आप टॉप बार्स या बॉटम बार्स में जब लैपिंग प्रोवाइड करते हैं तो आप हमेशा कंप्रेशन जोन में लैपिंग प्रोवाइड करेंगे। ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट
ये बात है, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो ये टॉप बार्स है बिल्कुल सेंटर में आपका कंप्रेशन जोन आ रहा है। तो इसलिए हमने जो लैपिंग प्रोवाइड की टॉप बार्स में LY2 या सेंटर में प्रोवाइड की, और जो आपका बॉटम बार्स है आपका सेंटर में टेंशन जोन आ रहा है, इसलिए हमने टेंशन जोन में लैपिंग प्रोवाइड नहीं की, और लैपिंग हमने कहा थी कंप्रेशन जोन में नियर टू दी कॉलम और बीम्स। हाँ, एक बात और, जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोई पर्टिकुलर सेक्शन था जो कि यहाँ से यहाँ तक था और ये दूरी काफ़ी बड़ी थी। अगर आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन अगर छोटा हो जाता है तो उस केस में आपका जो टॉप का जो लैपिंग है वो तो सेंटर में ही आएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के, लेकिन जब आप इसका बॉटम का जब आप लैपिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपका LY4 नहीं होके आप LY3 में आप प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।